स्टूडेंट है क्लास 9th और सब्जेक्ट बायोलॉजी। आई एम मुर्तज़ा अब्बास। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल जो होता है उसकी बुनियादी जो स्ट्रक्चर, सही है, बुनियादी स्ट्रक्चर जो है ना, या बुनियादी बनावट जो है किसकी, सेल की। अभी सेल जो होती है ना, आर ऑफ अ डिफरेंट जो है ना शेप्स एंड साइज़ अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस के लिहाज से सेल जो होते हैं ना वो मुख्तलिफ शेप और क्या होते हैं, साइज़ के होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे RBCs हैं हमारी बॉडी में। RBCs जो रेड ब्लड सेल्स जो होता है वो क्या होता है, वो होता है बायकॉन्केव। क्या होता है, बायकॉन्केव, सही है। उसके बाद जो है ना हमारा हेपाटिक सेल जो होता है वो होता है क्या, मतलब कि हेक्सागोनल जो होते हैं ना शेप्स के होते हैं। मतलब सेल्स जो होते हैं वो फंक्शंस के लिहाज से जो है ना वो क्या होते हैं, मुख्तलिफ साइज़ और शेप्स के होते हैं, सही है। अभी इनमें वेरिएशन पाई जाती है इनके शेप्स में भी। ऑल सेल बेसिकली शेयर जो है ना कॉमन जो है स्ट्रक्चर, सही है, लाइक अ सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सब के सब जो भी सेल्स होते हैं ना उनकी बुनियादी जो स्ट्रक्चर जो होती है ना उनके पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सही है। प्लस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म, और थर्ड में क्या होता है, न्यूक्लियस। ये तीन चीज़ें जो है ना इनमें पाई जाती है। मगर क्या होता है, जो प्लांट सेल जो होता है ना, प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग क्या होता है, सेल वॉल होती है। प्लांट जो सेल होता है ना उसके जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके सराउंडिंग क्या होती है, सेल वॉल जो होती है ना वो प्रेजेंट होती है। सेल वॉल प्रेजेंट इन द सेल जो है ना प्लांट सेल। अच्छा, अभी सेल जो है ऑल जो है ना माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ जो है ना, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ से हमें पता चला है कि सब के सब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ना वो बने हुए हैं किसके, सेल के। तो सेल जो होता है ना वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बुनियादी बनावट बनाता है किसको, सब के सब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना उनको, सही है। उसके बाद जो है ना सेल आर ऑफ जो है ना डिफरेंट शेप एंड साइज़ एंड दे हैव परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस। मतलब ये मुख्तलिफ शेप और साइज़ के होते हैं और ये मुख्तलिफ जो है ना काम को क्या करते हैं, सर अंजाम देते हैं। ऑल द बेसिक फंक्शनल यूनिट एक्टिविटीज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स अकर इन द सेल। मतलब जो भी बुनियादी जो क्या होती हैं फंक्शंस जो होते हैं ना और खसूसियात जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है ना वो सब की सब किस में होती हैं, सेल में, सेल ही की वजह से होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सेल इज़ अ बेसिक जो है ना फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल क्या होता है, बेसिक जो है फंक्शनल यूनिट होता है। सही है। तो बुनियादी जो होता है ना क्या होता है, यूनिट होता है सब के सब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना उनका। अच्छा, अभी उसके बाद जो है ना क्या है, अभी नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा ना वो हम पढ़ेंगे क्या, सेल वॉल। और सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल जो होती है ना आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल। सेल वॉल मतलब आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है किसकी, प्लांट सेल की। प्लांट सेल जो होता है ना उसकी जो बैरूनी जो कवरिंग होती है ना वो क्या होती है, वो होती है सेल वॉल। अभी सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग। आज का टॉपिक जो है ना वो हम सेल वॉल भी पढ़ेंगे। और सेल वॉल जो होता है वो क्या होती है, नॉन लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल। सही है, वो नॉन लिविंग होती है और आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है किसकी, प्लांट सेल की। तो बैक्टीरियल सेल जो होते हैं ना, फंगल सेल भी, बैक्टीरियल सेल भी और फंगल सेल भी। अच्छा, उसके बाद जो है ना जो सेल वॉल जो होती है ये इट इज़ नॉट फाउंड इन द जो है ना एनिमल सेल। ये जो एनिमल सेल जो होता है ना उसमें नहीं पाई जाती।
सही है, ये नॉन लिविंग होती है और ये पाई जाती है प्लांट सेल, फंगल सेल और बैक्टीरियल जो सेल होता है ना उसमें। अच्छा, उसके बाद इट इज़ सीक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सही है ना। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म जो होता है ना वो लिविंग पोर्शन ऑफ सेल, लिविंग पोर्शन ऑफ सेल। सही है, लिविंग पोर्शन जो सेल का होता है ना वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है ना वो क्या करता है, वो सीक्रेट करता है इसको, किसको? सेल वॉल जो होती है ना उसके मटेरियल को। सही है। इन प्लांट सेल इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ द सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। अब प्लांट सेल में क्या होता है, ये अब प्लांट सेल में जो होता है ना ये मेनली बनी हुई होती है किसकी? सेलुलोज की और पेक्टिन की। सेलुलोज जो होता है ना ये हमारा पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। सही है, सेलुलोज क्या होता है? हमारा पॉलीसेकेराइड होता है। अच्छा, उसके बाद जो होता है ना अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल शोज दैट सेलुलोज मेक द फाइबर्स व्हिच आर अरेंज्ड इन द क्रिस क्रॉस मैनर। अभी हम क्या करते हैं, हम जब इसकी माइक्रोस्कोप के ज़रिए स्ट्रक्चर देखते हैं ना सेल वॉल की, तो ये क्रिस क्रॉस मतलब ये फाइबर्स की तरह, धागे की तरह बनी होती है और वो धागे एक दूसरे को जो होते हैं ना काट रहे होते हैं। समझ रहे हैं ना? तो क्रिस क्रॉस मैनर। सही है। दीज जो है ना फाइबर्स आर कीप्ड इन देयर पोजीशन बाय सीमेंटिंग मटेरियल कॉल्ड कैल्शियम जो है ना पेक्टेट। वो जो फाइबर्स जो होते हैं ना उनको अपनी पोजीशन पर रखने वाले को रखने के लिए ना कुछ मटेरियल होता है, उस मटेरियल को बोलते हैं कैल्शियम पेक्टेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम। कैल्शियम पेक्टेट जो होता है ना वो केमिकल होता है जो क्या करता है, जो सीमेंटिंग का काम करता है। जो मतलब जो फाइबर्स जो सेलुलोज के बने हुए होते हैं ना उनको अपनी क्या करता है, उनको अपनी पोजीशन पर जो है ना वो मेंटेन रखता है। अच्छा, बैक्टीरियल सेल जो होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ जो है ना प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो बनी होती है किसकी? प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब बैक्टीरियल सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की। वाइल द फंगल सेल वॉल जो होती है ना वो बनी होती है फंगल सेलुलोज एंड समटाइम काइटिन। जबकि जो फंगल सेल वॉल जो होती है ना वो बनी होती है फंगल सेलुलोज की और प्लस में क्या होता है? काइटिन की। काइटिन क्या होता है? काइटिन एक्चुअली ये भी पॉलीसेकेराइड होता है। तो काइटिन जो होता है ना मिक्सचर होता है। काइटिन क्या होता है? मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। क्या होता है? काइटिन जो होता है ना एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, मतलब ये इसके जो है ना यूनिट्स हैं। क्या है इसके? यूनिट्स हैं। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन उसका जो है ना ये बना हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना थिकनेस ऑफ सेल वॉल वेरीज डिफरेंट जो है ना सेल्स ऑफ द प्लांट। जो थिकनेस होती है ना सेल वॉल की वो मुख्तलिफ होती है हर सेल्स की। समझ रहे हैं ना? जो प्लांट सेल में होते हैं। अच्छा, इट इज़ कम्पोज ऑफ 3 मेन जो है ना मेन लेयर, जो मुश्तमिल होता है 3 मेन लेयर पर। जो सेल वॉल होती है ना वो 3 मेन लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। अब पहली लेयर क्या होती है? मिडिल लेमिला।
सही है, मिडिल लेमिला होती है, उसके बाद जो होती है ना प्राइमरी वाल होती है, फिर सेकेंडरी वाल होती है। प्राइमरी वाल, फिर क्या होता है सेकेंडरी वाल। अच्छा, मिडिल एंड सम टाइम क्या होता है, सम टाइम मतलब टू कंटेन द टर्शरी वाल भी। सम टाइम जो होता है ना टर्शरी वाल भी क्या होती है इसके पास मौजूद होती है। अच्छा, उसके बाद जो है ना मिडिल लेमिला इज जो है ना इज फॉर्म्ड बिटवीन द प्राइमरी वाल एंड द नेबरिंग सेल्स। अब मिडिल लेमिला जो होता है ना वो बनती है बिटवीन टू जो होता है ना प्लांट सेल के दरमियान में। मिडिल लेमिला जो होती है ना वो सीमेंटिंग का काम करती है, मतलब जो दो प्लांट सेल होते हैं ना उसको आपस में कंबाइन करवाती है, जुड़वाती है, तो वो जो होती है ना वो क्या होती है मिडिल लेमिला होती है। सही है। अभी प्राइमरी वाल जो होती है ना फर्स्ट वाल ऑफ द प्लांट सेल। सही है, प्राइमरी वाल क्या होती है, फर्स्ट वाल होती है ऑफ द प्लांट सेल। सही है, प्राइमरी वाल क्या होती है, फर्स्ट वाल ऑफ द प्लांट सेल एंड इट इज़ केमिकली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज एंड द पेक्टिन। और ये केमिकली जो होती है ना ये बनी हुई होती है किसकी, मतलब कि सेल्यूलोज की और जो है ना पेक्टिन की। फिर भी मैं बता रहा हूँ कि सेल्यूलोज जो होता है वो पॉलीसैकेराइड होता है, शुगर होती है, ग्लूकोज का जो है ना बना हुआ होता है। सही है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लिग्निन जो होता है ना वो सेकेंडरी वाल में मोस्टली डिपॉजिट होता है। सही है, लिग्निन क्या होता है सेकेंडरी वाल में, लिग्निन सेकेंडरी वाल में क्या होता है डिपॉजिट जो है ना हुआ होता है। उसके बाद सेल वाल प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द सेल। सेल वाल क्या करता है, ये तहफ़्फ़ुज़ देता है, समझ रहे हैं ना किसको, प्लांट जो सेल होता है ना उसको। उसके बाद जो है ना इट गिव्स जो है ना डेफिनेट शेप टू द सेल। ये जो है ना सेल को क्या करता है, एक खास जो होता है ना शेप दे रहा होता है। तो इट आल्सो परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ जो है ना ट्रांसपोर्टिंग द मटेरियल। और इसका ये काम भी होता है कि ये मटेरियल जो होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करवाता है। मतलब ये ट्रांसपोर्टिंग क्या करवाता है, मटेरियल कराता है फ्रॉम द आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब बाहर से अंदर की तरफ क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टिंग का काम भी करवाता है। और उसके बाद जो है ना देयरफॉर इट जो है ना इट इज़ अ परमिएबल इन नेचर। परमिएबल इन नेचर का मतलब ये होता है कि इसकी सेल वाल की नेचर ये है कि ये ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है किसको, मटेरियल जो होते हैं ना उनको। तो ये जो है ना ये था क्या, सेल वाल। अभी उसके बाद जो है ना हमारा जो अगला टॉपिक क्या है वो है सेल मेम्ब्रेन। अभी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है आउटर जो है ना सेल मेम्ब्रेन का जो एक्सेप्टेबल मॉडल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी सेल मेम्ब्रेन इज अ लिविंग जो होता है ना, ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना ये लिविंग पार्ट ऑफ सेल होता है। क्या होता है, लिविंग पार्ट। सही है, सेल का जो लिविंग पार्ट जो होता है ना वो क्या होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। अभी द सेल मेम्ब्रेन आर, इसको जो है ना हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही है, सेल मेम्ब्रेन को ना हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सही है, और सराउंड्स द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। सही है, क्या होता है, ये गिर्द होती है किसके, साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस होता है ना, जो भी सेल्स होते हैं ना उनके साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के सराउंडिंग क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। सही है, ये क्या हो गई, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद ये हो गया साइटोप्लाज्म, और ये थर्ड में क्या हो गया, न्यूक्लियस।
तो ये जो है ना आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, समझ रहे हैं ना, एनिमल सेल की। और प्लांट में जो होती है ना, इसके सराउंडिंग क्या होती है, सेल वॉल होती है। अच्छा, उसके बाद जो होती है ना, इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल, जो भी सेल्स होते हैं उनमें, हाउएवर बैक्टीरियल एंड प्लांट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इटसेल्फ इज सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। जबकि बैक्टीरियल और जो प्लांट जो सेल होते हैं ना, उसकी सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग जो होती है ना, क्या होती है, सेल वॉल होती है। इट कैन रिपेयर इटसेल्फ जो है ना टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक जो होती है ना, ये खुद ही खुद क्या होती है, रिपेयर हो सकती है। अगर इसका कोई भी पार्ट फॉर एग्जांपल डैमेज हो जाता है ना सेल मेम्ब्रेन का, तो वो खुद ब खुद क्या होता है, रिपेयर जो होता है ना वो हो सकता है। अच्छा, उसके बाद डिफरेंट जो है ना मॉडल हैव बीन प्रेजेंटेड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अभी मुख्तलिफ जो मॉडल्स जो है ना वो वजाहत करते हैं किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है ना उसके बारे में। मोस्ट एक्सेप्टेबल जो मॉडल जो है ना वो कौन सा है, वो फ्लूइड मॉजिक मॉडल। अब फ्लूइड मॉजिक मॉडल, फ्लूइड जो है ना वो क्या है, वो फास्फोलिपिड है। सही है। मॉजिक जो होती है ना वो प्रोटीन्स होती है। क्या होती है, मॉजिक प्रोटीन्स होती है। फ्लूइड जो होता है ना वो फास्फोलिपिड होता है। सही है। फ्लूइड मॉजिक मॉडल 1972 में जो है ना निकोलसन एंड सिंगर ने प्रपोज किया था। 1972 में क्या किया था, निकोलसन सिंगर प्रपोज द फ्लूइड मॉजिक मॉडल। इससे पहले भी था 1935 में जो है ना डेंसिल और डेनली ने भी क्या किया था, मॉडल दिया था। मगर जो है ना 1972 में जो है ना निकोलसन और सिंगर ने क्या किया था, फ्लूइड मॉजिक मॉडल जो है ना वो प्रपोज किया था। अच्छा, फ्लूइड मॉजिक मॉडल के मुताबिक क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये बाय लेयर होती है। क्या होती है, बाय लेयर होती है। और जो होते हैं ना फास्फोलिपिड इन नेचर होती है, बाय लेयर फास्फोलिपिड इन नेचर। आप ऐसे कह सकते हैं कि लाइक, इसका एक डायलॉग ये है कि लाइक आइसबर्ग इन द सी, लाइक आइसबर्ग इन द सी। मतलब एक समंदर है, उस समंदर के अंदर जो है ना बड़ी बड़ी क्या है, ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ के तोड़े पड़े हुए हैं। अभी वो जो बर्फ़ जो है वो टुकड़ों में डिवाइड हुई है, और वो जो समंदर जो है ना वो फास्फोलिपिड है, और वो जो बर्फ़ के टुकड़े जो है ना वो जो टूटे हुए हैं वो प्रोटीन्स है। क्या है, वो प्रोटीन्स है। तो उसमें दो टाइप्स की प्रोटीन होती है। तो लाइक आइसबर्ग, आइसबर्ग जो होते हैं ना वो ग्लेशियर्स की बात कर रहा है, बर्फ़ के तोड़े, और समंदर जो है ना वो फास्फोलिपिड है। सही है। तो अभी उसके बाद क्या है, निकोलसन और सिंगर ने जो है ना 1972 में मॉडल पेश किया था। विच सही है, अकॉर्डिंग टू इट, इनके मुताबिक क्या है कि सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द लिपिड। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो मुश्तमिल होती है लिपिड पर, जो फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है। विच प्रोटीन्स मॉलिक्यूल फ्लोट लाइक आइसबर्ग इन द सी। सही है ना, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो तैर रहे होते हैं, जैसा कि समुंदर जो होता है ना उसमें, लाइक आइसबर्ग इन द सी। दिस बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना फाउंड इन ऑल द मेम्बर जो है ना मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, देयरफॉर आर आल्सो कॉल्ड द यूनिट मेम्ब्रेन। देखें, ये जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, यही जो कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के सराउंडिंग भी होती है, क्लोरोप्लास्ट के सराउंडिंग भी होती है, उनके पास भी होती है। तो इसी वजह से ना सम टाइम इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन का भी हम इसको नाम देते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन जो होता है ना उसका नाम भी इसको हम देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ना सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब ये होता है ये सिलेक्शन करती है। क्या होती है, दे आर सिलेक्टिवली परमिएबल। मतलब ये सिलेक्शन करती है किसी भी मॉलिक्यूल्स की एंट्री को। बिकॉज रेगुलर जो है ना रेगुलेट सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन मैनी एनिमल सेल्स द मेम्ब्रेन इज इनफोल्ड सही है, टेकिंग मटीरियल इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, दिस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। अभी जो क्या होता है, जो एनिमल सेल्स होते हैं ना उनके अंदर जो मेम्ब्रेन कोई भी मटीरियल को लेती है ना, वो इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स जो होता है ना उसकी फॉर्म में लेती है। तो इसी वजह से ना हम इसको क्या कहते हैं,
उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अभी आज के लिए जो है ना इतना काफ़ी है। बकाया आपको जो क्वेश्चंस हो वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक